Hello everyone, welcome back to our channel. So our today's topic is conjunction. ठीक है, conjunction क्या होती है? conjunction देखो हमारे पास हमने करना क्या है इसके अंदर चैप्टर के अंदर conjunction के अंदर. तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ conjunctions को पढ़ेंगे. Then what are the conjunctions? And आगे further topics क्या है? We have some types of conjunction and after that we have to do conclusion. ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम विद द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन. ठीक है, सो यहाँ पर देखो कंजंक्शन नॉर्मली आपको बताती हूँ कंजंक्शन होती क्या है. जब दो अलग अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन. जरूरी नहीं है वो दोनों सेंटेंसेस ही हों. ठीक है, अलग अलग वर्ड्स को भी ज्वाइन करने के लिए अगर हम एक बीच में नॉर्मल सा वर्ड भी यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन. तो कंजंक्शंस आर टाइनी वर्ड्स. ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा टाइनी वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं. किसको कनेक्ट करते हैं? वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं एंड क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं किसी सेंटेंस में. तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो ये टाइनी वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल राम श्याम. अब मुझे बोलना है अगर किसी सेंटेंस में राम और श्याम दोनों खेलने गए तो वहाँ पर राम और श्याम, तो इट मीन्स इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हिंदी में भी हमने एक और वर्ड यूज़ किया और इंग्लिश में हम वहाँ पर राम एंड श्याम का यूज़ कर रहे हैं. तो दो अलग अलग वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए जो हमने एक बीच में वर्ड लगाया टाइनी, उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं. ठीक है, इट मीन्स इवन दो अलग अलग वर्ड्स हों, दो अलग अलग सेंटेंसेस हों, क्लॉजेज हों या फिर फ्रेजेस हों, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए अगर हम बीच में कोई वर्ड का यूज करते हैं देन इट इज नोन एज कंजंक्शन. ठीक है, क्लियर? तो अब देखो और क्या है हमारे पास एग्जाम्पल्स में. आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क एंड एग्स. अब एक हमारे पास सेंटेंस है आई वेंट टू द स्टोर, इतना बोलेंगे तब भी ठीक है. ठीक है, बट हमने आगे कुछ और बताना है. मैं वहाँ गई और मैंने क्या किया? वहाँ से बॉट किया. क्या बॉट किया? मिल्क एंड एग्स. अगेन मिल्क और एग्स दो अलग अलग चीज़ें हैं. दो अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? बीच में एक कनेक्टिंग वर्ड. कनेक्टिंग वर्ड क्या होती है? कंजंक्शन. तो हमें यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? एंड. ठीक है, आगे अगेन आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट. मैं स्टोर गई और मैंने खरीदा. तो यहाँ पर अगेन मुझे इस क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए और इस क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? एक कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा. और वहाँ पर मैंने कौन सी कंजंक्शन का यूज़ किया? एंड का. अच्छा, यहाँ पे वन मोर थिंग, यहाँ पे फ्रेजेस लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लॉजेस लिखा हुआ है. देखो मैं आपको बोलती हूँ नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, है ना. तो अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बनता है, आई रिपीट, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब का पेयर बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉज. और अगर सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर नहीं बनता देन इट इज नोन एज फ्रेज. ठीक है, आई रिपीट, अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब का पेयर है किसी सेंटेंस में देन इट इज नोन एज क्लॉज एंड अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब का पेयर नहीं है देन इट इज नोन एज फ्रेज. ठीक है, इतना ही बहुत है. इन डेप्थ में अभी हम नहीं जाते कि कैसे क्लॉज है कैसे फ्रेज है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज. इफ देयर इज पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब देन इट इज नोन एज क्लॉज. इफ देयर इज नो पेयरिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब देन इट इज नोन एज फ्रेज. ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में वी कैन गो टू द पार्क बट इट माइट रेन. ये क्या बोलना चाह रहा है कि हम पार्क तो जा सकते हैं पर वहाँ पर शायद क्या हो रही है? बारिश हो रही है या फिर बाहर बारिश हो रही है. तो इट मीन्स हम ये काम तो कर सकते हैं बट ऐसा हो रहा है कुछ भी. ठीक है, तो जब हमने कुछ कॉन्ट्रास्ट में बोलना होता है तो हम वहाँ पर एक कंजंक्शन का यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज बट. ठीक है, जब हमने किसी के कॉन्ट्रास्ट में बोलना हो तो वहाँ पर हम बट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं. बट अगर हमने किसी के सीक्वेंस में बोलना है तो वहाँ पर हम एंड कंजंक्शन का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ कंजंक्शन था कि व्हाट इज कंजंक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन एंड देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शन. डन. नाउ अब we have some types of conjunction
ठीक है, इन टाइप्स वी हैव फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अनदर वन इज सबऑर्डिनेटिव एंड थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी होती है? देखो हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ 7 कंजंक्शंस होती हैं जो कौन सी होती हैं? कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, हमारे पास ना नॉर्मली देखा जाए तो बहुत सारी कंजंक्शन है ग्रामर में, देयर आर वेरियस कंजंक्शंस, बट आउट ऑफ देम ओनली 7 कंजंक्शंस आर नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में 7 कंजंक्शंस होती हैं। देखो फर्स्ट वन इज फॉर, एंड, नॉर, बट, और, yet, so. These are the 7 conjunction and these are known as coordinating conjunction. अब इनका यूज कब करते हैं हम? A conjunction that links two independent clauses. जब हमने दो अलग अलग clauses को क्या करना हो? कनेक्ट करना हो, तो हम कौन सी conjunction का यूज करते हैं? coordinating conjunction का, and there are only 7 coordinating conjunction. अब इसको लर्न करने के लिए we have some trick. अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, फैन बॉयज। अब फैन बॉयज तो लर्न हो जाएगा ना, तो एस स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर एंड, एन स्टैंड्स फॉर नॉर, बी स्टैंड्स फॉर बट, ओ स्टैंड्स फॉर और, वाई स्टैंड्स फॉर येट एंड एस स्टैंड्स फॉर सो। ठीक है, तो ये 7 कंजंक्शंस हैं। कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनको लर्न करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, व्हाट इज फैन बॉयज। ठीक है, तो फैन बॉयज में हमने F स्टैंड्स फॉर, A मतलब एंड, N मतलब नो, B मतलब बट, O मतलब और, Y का येट एंड S का सो। ठीक है, अब जितनी भी बाकी जो कंजंक्शंस बचती हैं वो सारी की सारी कौन सी होती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये काम क्या करती है? देखो, अ कंजंक्शन दैट लिंक्स अ डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करती है विद इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या करती थी? दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करती थी। बट सबऑर्डिनेटिंग क्या करती है? एक डिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से क्या करती है? कनेक्ट करती है। ठीक है, तो हमारे पास अब कौन कौन सी कंजंक्शंस जो है सबऑर्डिनेटिंग होती है? देखो, एज, आफ्टर, although, when, where, while, और बहुत सारी है, whenever, though, if, even though, until, unless, all these are, और बाकी बहुत सारी कंजंक्शंस हैं जो कौन सी होती हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, आगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन ना हमारी, आप इसे पेयरिंग कंजंक्शन भी बोल सकते हो। इसमें हम दो पेयर्स को एक साथ लेकर चलते हैं। जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है ना, वो सेम रैंक को ज्वाइन करने का काम करती है। ठीक है, ये क्या करती है? ज्वाइन सेम रैंक। अब सेम रैंक से क्या मतलब है? सेम रैंक का मतलब या तो नाउन को नाउन के साथ कनेक्ट करेगी, या फिर प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करेगी, वर्ब को वर्ब के साथ कनेक्ट करेगी। इट मीन्स दो सेम रैंक को, सेम चीज़ों को ज्वाइन करने का काम कौन करता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये हमेशा पेयर में ही यूज करते हैं। ठीक है, देखो लिखा है, pairs of a conjunction that work together is known as correlative conjunction. अब आपको ये pairs learn करने पड़ेंगे, किसका pair किसके साथ होता है। देखो, both का pair किसके साथ होता है? and के साथ। You should learn कि both है तो उसके साथ किसका pair होगा? and का। either के साथ किसका pair होगा? or का। neither के साथ nor का, and not only के साथ but also whether के साथ और। ठीक है, ये आपको सारे पेयर्स क्या रखने पड़ेंगे? लर्न रखने पड़ेंगे कि बोथ के साथ एंड, ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, वेदर के साथ और। डन। चलो आगे चलते हैं अब हम। देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच इज आवर फर्स्ट टाइप। ठीक है, ये काम क्या करती है? ये इंडिविजुअल वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करती है और फ्रेजेस को ज्वाइन करने का काम करती है और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करती है। कौन सी कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ये क्या करती है? वही बोला इन्होंने कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ती है। ठीक है, और इट इज़ ऑफन अकम्पेनिड बाय कॉमा। आप इसको कॉमा की तरह भी यूज़ कर सकते हो, वो भी हमारी क्या कंसीडर की जाती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इट मीन्स कॉमा को भी हम किस में कंसीडर करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये भी हमने इंट्रोडक्टरी पेज में ही पढ़ लिया था।
वी हैव 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन कौन सी 7 होती है? देखो, फैन बॉयज, F स्टैंड्स फॉर, ये लिखा है, फॉर, A स्टैंड्स फॉर एंड, नॉ, बट, और, येट, सो वी हैव 7 coordinating conjunctions, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक पिज्जा बट आई ऑल्सो एंजॉय पास्ता। वो क्या कहता है कि मुझे पिज्जा तो पसंद है बट मुझे पास्ता खाना भी अच्छा लगता है। तो इट मीन्स यहाँ पर एक ये हमारे पास एक क्लॉज है और एक ये क्लॉज है। दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए वी नीड कंजंक्शन। जब हमने कुछ कॉन्ट्राडिक्ट में बोलना हो देन वी यूज बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर कि नहीं? डन। चलो आगे चलते हैं। अब फैन बॉयज में अब हर एक कंजंक्शन का यूज अलग अलग पर्पस के लिए होता है। सो पर्पस क्या होता है इनके यूजिंग के? देखो, फॉर का यूज हम कब करते हैं? किसी भी किसको ऐड करने के लिए? इंट्रोड्यूसेस एन एडिशनल रीजनल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हमें अगर किसी भी चीज़ के रीज़न को बताना है या हमने कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक, उसके बाद ये एंड होगा। एंड का यूज़ कब करते हैं? जब हमने कोई दो चीज़ों को साथ में शो करना हो, सीक्वेंस में शो करना हो, ठीक है। जब हमने इनको टुगेदर या फिर इन सीक्वेंस में शो करना हो तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? एंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये ना ये एंड का ही डी है और यहाँ नॉर आएगा, ठीक है। इट मीन्स ये सारे एक एक स्टेप नीचे आ गए हैं, ठीक है। तो नॉर से एन, देखो एन मीन्स नॉर है और एन से ही नेगेटिव वर्ड स्टार्ट होता है। एन से ही कैसा वर्ड स्टार्ट होता है? नेगेटिव, ठीक है। इट मीन्स अगर हमने कोई नेगेटिव चॉइस बतानी है या फिर नेगेटिव ऑप्शन बतानी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ नीदर कॉफ़ी नॉर टी, ना ही मुझे कॉफ़ी चाहिए और ना ही टी, आई डोंट वॉन्ट नीदर कॉफ़ी नॉर टी, तो इट मीन्स मैं बोल रही हूँ ना ही मुझे कॉफ़ी चाहिए ना ही टी। इट मीन्स दो ऑप्शंस में से मैं एक भी सिलेक्ट करना नहीं चाह रही हूँ। तो मेरी अगर कोई चॉइस नेगेटिव या ऑप्शन मेरा नेगेटिव है, इट मीन्स वहाँ पर मैं दोनों में से कुछ एक भी सिलेक्ट नहीं करना चाह रही, तो वहाँ पर मैं नॉर कंजंक्शन का यूज़ करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, बट कंजंक्शन का यूज़ कहाँ पर होता है? जब मुझे कुछ अपोजिंग आइडिया बताना है, कुछ अपोजिट बोलना है, कुछ कॉन्ट्रास्ट में बोलना है, देन आई यूज बट कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज और कंजंक्शन। वी यूज और कंजंक्शन जब हमने क्या दिखाना होता है? कुछ चॉइसेस दिखानी हो, कुछ ऑल्टरनेटिव्स दिखानी हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टी और कॉफ़ी, यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी, आप क्या लोगे? इधर टी और कॉफ़ी, ठीक है। तो वहाँ पर या तो चाय या फिर कॉफ़ी, व्हाट यू वांट, इधर टी और कॉफ़ी। तो यहाँ पर इधर और का पेयर भी बनाया मैंने, और मैं दोनों में क्या पूछ रही हूँ? चॉइस पूछ रही हूँ, या तो चाय या फिर कॉफ़ी। तब जब हमने ऑल्टरनेट पूछना हो या चॉइस दिखानी हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? और का यूज़ करते हैं, ठीक है। डन। आगे येट का यूज़ कब करते हैं हम? देखो येट कनेक्ट्स कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ऑफन विद द सरप्राइजिंग ट्विस्ट। येट हमें क्या बताता है? कोई कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रास्ट में आई एम वेल, ठीक है, हालांकि येट आई एम वेल, ऑल्दो के साथ एट, ये किसका पेयर होता है? येट का पेयर होता है। देखो आई एम एक्सप्लेनिंग, ऑल्दो एक कंजंक्शन होती है और एक केट भी कंजंक्शन होती है, ये दोनों ना पेयरिंग कंजंक्शन होती हैं, और ऑल्दो का पेयर हमेशा किसके साथ होता है? येट के साथ, ठीक है। तो अब ऑल्दो और येट, इनका यूज़ हम कब करते हैं? जब हमने कुछ कॉन्ट्राडिक्ट में बोलना होता है। देखो यहाँ लिखा है, ये क्या करता है? कनेक्ट्स कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। जब आपके क्या आइडियाज हमने शो करने होते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज विद अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट, तो हम किसका यूज़ करते हैं? येट का, ठीक है। सो का यूज़ कब करते हैं? शो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्लॉज। देखो सो जो है ना, ये हमेशा दो किसके बीच में लगेगा? एक यहाँ पर क्लॉज है, एक यहाँ पर क्लॉज है। दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सो कंजंक्शन लगा रही हूँ तो वहाँ पर उसके जो बाद वाला क्लॉज होता है वो हमेशा हमें क्या दिखाता है? रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, हम एप्लीकेशन में लिखते हैं ना आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, तो वहाँ पर रिजल्ट है ना, मैं बीमार हूँ, तो वहाँ पर अगर मैंने बोला आई एम इल,
यहाँ मेंशन कर देते हैं हम, आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। सो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकती। तो रीज़न है ये मेरा, जो मैं बीमार हूँ ये क्या है, रीज़न। बट उस रीज़न की वजह से क्या निकला रिजल्ट कि मैं उसके रीज़न की वजह से स्कूल नहीं जा रही। तो वहाँ पर ये जो सो है इसके बाद वाला जो भी क्लॉज होता है वो हमें ऑलवेज क्या शो करता है, रिजल्ट शो करता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने 7 कंजंक्शन के यूजेस करे कि इनका यूज़ क्यों करते हैं हम किसी सेंटेंस में। ठीक है। नाउ अब वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो एग्जाम्पल क्या है, आई वेंट टू द पार्क एंड प्ले फ्रिस्बी। देखो अब यहाँ पर मैं पार्क में गई और वहाँ पर मैंने क्या खेली, फ्रिस्बी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने किस कंजंक्शन का यूज़ किया, एंड कंजंक्शन का। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हुई हैं हमारे साथ में। मैं पार्क गई और मैंने वहाँ पर फ्रिस्बी को प्ले किया या फ्रिस्बी को खेला। इट मीन्स दोनों चीज़ें क्या हुई हैं, एकदम साथ में हुई हैं। जब हमारी कोई भी चीज़ साथ में होती है या फिर सीक्वेंस में होती है तो हम वहाँ पर एंड कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। नाउ वी हैव अनदर सेंटेंस, शी कैन स्विम और राइड अ बाइक। तो यहाँ पर या तो वो क्या कर सकती है, स्विमिंग कर सकती है, या फिर वो बाइक राइड कर सकती है। तो हमने उन्हें चॉइस दी है, या तो वो स्विम करे या फिर बाइक को राइड करे। तो जब हमने कोई चॉइस दिखानी होती है तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, और कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ आ गई होगी। ठीक है। बाकी के जो कंजंक्शन के टाइप्स हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच।